गुड मॉर्निंग। आज हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर 4 है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने। उस न्यूमेरिकल में अब तक जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं 1 2 3, 1 इंट्रोडक्शन, सेकंड टर्मिनोलॉजी जिसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन वगैरह थे। थर्ड इज नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वगैरह। तो सबकी कवरिंग करने के लिए एक न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है मैंने एनसीईआरटी का। पहले तो न्यूमेरिकल देख लें आप। न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन KI इज 1.202 ग्राम मोल पर लीटर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल समझना बहुत जरूरी होता है। न्यूमेरिकल चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले न्यूमेरिकल समझना जरूरी है। जब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं होता। और मैं आज ये कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकली आप इस चीज को देखें भी। प्रैक्टिकली अगर सोच के न्यूमेरिकल हल करोगे तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देता हूँ कि मैंने सबसे पहले लाइन में पढ़ाया, एक सिंगल लाइन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी। वो सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो आप ये बोलोगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्यूट को देखेंगे जो डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज KI। ये क्या है आपका सॉल्यूट। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, उसने कहा है एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस सॉल्वेंट क्या है आपका वाटर, यानी एक बीकर लिया है, बीकर में क्या बनाया उसने 20% सॉल्यूशन। कैसा? वेट बाय वेट एक्वा सॉल्यूशन किसका? KI का। तो पहले तो इन्हीं शब्दों को देखो आप। 20% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टाइल 20% सॉल्यूशन, वेट बाय वेट, सॉल्यूट क्या है? KI। तो इस पे ही डिस्कस करते हैं हम कि 20% सॉल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KH। अगर मैं लिखता हूं 20% सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी कैसा? एक्वस। इट मींस क्या हुआ कि मैंने 20 ग्राम KI लिया है और 100 ग्राम वाटर लिया है। तो इस बीकर में जो हमने 20% सॉल्यूशन बनाया KI का, ये तो वाटर है, और इसमें ऐड जो किया है हमने, वो ऐड किया है 20 ग्राम KI, और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 ग्राम। जैसा कि फिगर में भी दिखाई दे रहा है आपको कि मैंने एक बीकर लिया, बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया, उसमें 20 ग्राम KI वेट करके बाय वेट करके डाल दिया, और उसको नाम दिया हमने 20% सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। तो इट मींस यहाँ पे आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, और सॉल्यूट से हमें पता चल गया वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर दोनों की देखी जाए, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे हम, मास ऑफ सॉल्वेंट। इस पूरे 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है आपका? KI। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम तो हो गया उसमें H2O, और 20 ग्राम हो गया आपका KI। तो पहला तो यहीं पे हो गया कि हम अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखें तो वो क्या है? वेट बाय वेट।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखें तो वो क्या लिया हमने, वेट बाय वेट एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है किसका, KI सोल्यूट का। अब आता है दोनों के मोल का मास पता होने चाहिए, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। सॉल्यूट के मोलिकुलर मास KI निकालेंगे हम, K का क्या होता है 39 और I के होते हैं 127। इन दोनों को प्लस करते हैं तो KI का मोलिकुलर मास होगा 166। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर में देने चाहिए आपको एटॉमिक मास ऑफ, जैसे कि पोटेशियम का, लेकिन K का क्या होता है 39 पोटेशियम का, I का होता है 127। और वाटर का आप सिंपल आप जानते हो 18 मोल का मास। तो ये क्वेश्चन तो उसने यहाँ से पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये क्लियर होता है, जो हमने वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाया है KI का 20%, उससे क्या क्या जानकारी मिल गई हमें। एक तो वेट ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट मिल गया 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 20 ग्राम, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मिल गया, मोलिकुलर मास ऑफ 166। अब उसने आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम से हम, मास हमें पता है कि आई का क्या होता है, डेंसिटी पता है, तो इसके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन M अपॉन D। M क्या है यहाँ पर, जो मास है सॉल्यूशन का वो बीकर में आपने 100 लिया है, और डेंसिटी क्या है 1.202। तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया, वो कितना आ गया 83.2 ml। और अगर लीटर में करें तो ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा 0.0832 लीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक हमें ये पता चली है। तो दो स्टेप हो चुके हैं न्यूमेरिकल के। पहले स्टेप में तो हमें क्या क्या पता चला, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, जो हमने 20% सॉल्यूशन बनाया एक बस। दूसरे से क्या पता गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 0.0832 लीटर। अब आता है ये तीन जो चीजें पूछी हैं, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम मोलिलिटी। मोलिलिटी का फार्मूला आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, number of moles of KI divided by mass of solvent kg में। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले वही है, KI के नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाल सके, n बराबर क्या होता है W/m। W कितना है 20, m कितना है 127 मोल का मास। तो ये तो आ गया मोल, और केजी में इसका वो क्या हो गया, आप देखोगे 0.080। ये क्या था हमारा 80 ग्राम था, और इसको हम मास क्या है पूरा सॉल्वेंट को केजी में कह रहा है, तो उसको क्या बदलेंगे 0.080। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी मोलिलिटी आ जाएगी 1.5 मोल पर केजी। तो पहला आंसर मोलिलिटी से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने जो लेक्चर हुए हैं सेकंड और थर्ड, उसमें फार्मूले बताए थे, n बराबर W/m से हम सॉल्यूट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने 20/1/7 से क्या 20 क्या है ग्राम में हमारा जो वैल्यू है बीकर में डाली हुई है हमने, और 127 क्या है उसका, वो 166, सॉरी यहाँ पे आप देखोगे ये 166 है KI का मोलिकुलर मास। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे आपकी
मोलिडिटी यहां से निकल जाएगी। नेक्स्ट है मोलिडिटी। नेक्स्ट है आपका मोलिडिटी। मोलिडिटी में क्या होता है, मोल पर लीटर। मोल कितने आए इसके, अब इसके निकाल लोगे आप, इसके मोलिडिटी में इसके मोल निकालो, इसके मोल आपने निकाले ही हैं, वो कितने आ गए, वही n बराबर W बटे m। W बटे m से आप देखोगे वही 20/166 डिवाइड बाय लीटर। लीटर में क्या हो गया 0.0832 लीटर। इससे जो कैलकुलेट करके आएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप, वो आएगा 1.4 m। तो ये क्या होगी आपकी मोलिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप देखोगे मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट लास्ट जो उसका रहा वो क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बताया था, n तो होता है सॉल्यूट और कैपिटल N होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के क्या हुए W बटे m, यानी कि W कितना 20/m कितना हो गया 166, और इसका W कितना है 80 और ये हो गया 18। तो दोनों के मोल निकाल लोगे आप, इससे कितने होंगे 4.44 मोल 18 वाले के, और इसके निकालोगे वो क्या होगी आपके 0.120। अब n प्लस n क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, 0.120 प्लस 4.44, और अगर सोल्यूट के निकालने हैं तो 0.120 हो जाएंगे। ये क्या हो गया n की वैल्यू, और कैपिटल N क्या हो गया 4.44 अपॉन 0.120 प्लस 4.44। तो इन दोनों से कैलकुलेट करके H2 के नंबर ऑफ मोल अलग आएंगे, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मोलिडिटी दोनों की। मोलिडिटी कैलकुलेट अगर Ki की निकालनी है तो वही आ जाएगी, और अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ये आ जाएगी। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना आप। अगर Ki के मोल की बात करें हम, तो आप देखोगे ये कैलकुलेट होके जनरली 0.0263 आएगा। तो अगर Ki के सोल्यूट के चाहिए आपको मोल फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा, और बाकी इसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको निकाल सकते हैं। तो इस कंप्लीट न्यूमेरिकल को आप लेक्चर के साथ कोरिलेट करते हुए कंप्लीट करता हूँ। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, इस न्यूमेरिकल में सॉल्यूट था Ki, सॉल्वेंट था एक्वस सॉल्यूशन की वजह से वाटर। हमें 20% मास बाय वेट बाय वेट सॉल्यूशन बनाया, तो उससे हमें दोनों के वेट पता चल गए, Ki का भी और वाटर के भी। इससे निकाल लिया हमने मोल। मोल में जितने लीटर आयतन में इसके घुला गया है उससे निकाले डेंसिटी से, वो निकाल लिया हमने वॉल्यूम। तो मोलिडिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, और मोलिडिटी क्या आती है मोल पर केजी। तो केजी में उसका आयतन निकाल लिया, जिस बीकर में हमने क्या ही बोला कितना केजी है, जो आपने देखा इसमें न्यूमेरिकल में, और लीटर से निकाल लिया, और जितने मोल निकले उनको पर लीटर करके कैलकुलेशन करके मोलिडिटी निकाल दी। तो ये एक कंप्लीट न्यूमेरिकल होता है जिससे पूरे लेक्चर दोनों तीनों कोरिलेट हो सकते हैं, सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन। दैट्स ऑल।